साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां जीत या हार का फैसला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आज हम इसी मुश्किल गतिरोध का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, ये युद्ध अब अपने चौथे साल में है और ये सिर्फ कैलेंडर पर बदलता हुआ एक साल नहीं है। नहीं, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जो इस लंबे खिंचते संघर्ष से सीधे सीधे प्रभावित हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2026 का ये गतिरोध, ये स्टेलमेट आखिर है क्या? देखिए, ये युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां तेजी से बदलते मोर्चों की जगह एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली लड़ाई ने ले ली है। सैन्य भाषा में इसे वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। इसका मतलब सीधा और सरल है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को बस कमजोर करते जाते हैं तब तक जब तक कि एक पक्ष संसाधनों की कमी से, हिम्मत की कमी से पूरी तरह से टूटकर हार ना मान ले। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की जो फ्रंटलाइंस हैं वो लगभग जम सी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई रुकी है। नहीं, हर रोज वहां भीषण लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से खाइयों, बारूदी सुरंगों और किलेबंदी का एक ऐसा जाल बिछ चुका है जिसने इस युद्ध को एक नई, स्थिर लेकिन पहले से कहीं ज्यादा घातक दिशा दे दी है। लेकिन ये सिर्फ एक पारंपरिक पुराने दौर की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक हाईटेक अट्रीशन वॉर है। एक ऐसा युद्ध जहां पुरानी रणनीतियों को एकदम नई आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां दोनों पक्षों के जो रणनीतिक उद्देश्य हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रूस का फोकस है कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना और उन्हें हमेशा के लिए अपने में मिला लेना। दूसरी तरफ यूक्रेन की रणनीति है रूस की सप्लाई लाइनों पर, उसके लॉजिस्टिक्स पर हमला करना, ताकि रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से इतना थका दिया जाए कि वो लड़ाई जारी ना रख पाए। इस लड़ाई का चेहरा नई तकनीक ने पूरी तरह से बदल दिया है। ड्रोन वॉरफेयर अब हर ऑपरेशन का केंद्र बन चुका है। दोनों ही तरफ से सस्ते कामिकाजी ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल की जा रही लंबी दूरी की मिसाइलें इस लड़ाई को और भी जटिल और विनाशकारी बना रही हैं। तो अब लड़ाई के मैदान से हटकर बात करते हैं राजनीतिक मोर्चे की, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जा रहा, ये राजनीतिक गलियारों में भी लड़ा जा रहा है, जहां कूटनीति और नैरेटिव की एक अपनी ही जंग छिड़ी हुई है। 2026 में राजनीतिक स्थिति एकदम साफ है। एक तरफ रूस है जो कब्जे वाले क्षेत्रों के स्थायी एकीकरण की बात करता है और इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बताता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की बहाली की मांग पर अड़ा है और इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई मानता है। यही वजह है कि किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश लगभग खत्म सी हो गई है। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लगातार जारी है, लेकिन अब कुछ यूरोपीय देशों में वॉर फटीग यानी युद्ध की थकान के संकेत भी दिखने लगे हैं और यही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने इस गठबंधन को एकजुट बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा लड़ाई के मैदान से परे देखते हैं, क्योंकि इस युद्ध का असर बहुत गहरा है। इसकी आर्थिक और मानवीय कीमत बहुत बड़ी है और दुख की बात यह है कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। उसने अपना ज्यादातर ऊर्जा व्यापार अब एशिया की ओर मोड़ दिया है, जहां चीन और भारत इसके सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। लेकिन इन सब आर्थिक और राजनीतिक दांवपेच के बीच जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई जा रही है वो है मानवीय कीमत। ये जो संख्या है लाखों की, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें इस कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की वजह से अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। मानवीय स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। लाखों लोग आज भी अपने घरों से दूर हैं और जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे शहरों में खासकर सर्दियों के मौसम में बिजली और हीटिंग की भारी समस्या बनी हुई है। तो इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शांति की कोई उम्मीद बची है? क्या समाधान की कोई राह निकल सकती है? देखिए, 2026 की शुरुआत में जिनेवा और तुर्की में कुछ अनौपचारिक बातचीत जरूर हुई हैं। बैक चैनल कम्युनिकेशन भी बीच बीच में होता रहता है। लेकिन सच तो यह है कि अब तक कोई भी औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया। वो अभी भी बहुत दूर की बात लगती है। और शांति की राह में दो सबसे बड़े रोड़े हैं। पहला, जमीन यानी टेरिटरी, और दूसरा, भविष्य की सुरक्षा की गारंटी। इन्हीं दो मुख्य मुद्दों पर दोनों पक्ष किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं।
और ये जो बात है, ये इस स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। यह कोई फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि यह एक धीमी आग की तरह सुलगता हुआ संघर्ष है जो धीरे धीरे दोनों तरफ के संसाधनों को खत्म कर रहा है और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार दे रहा है। तो अब हम एक बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। 2026 आखिर किस ओर जाएगा? क्या शांति के लिए कोई रास्ता निकलेगा या फिर दुनिया को युद्ध का एक और साल देखना पड़ेगा? जवाब तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये सवाल आज हम सबके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है।